होमवर्क में हम एक्सरसाइज 7.2 तक का काम कर चुके थे। आज हमें एक्सरसाइज 7.3 करनी है। ठीक है, 7.3 में टोटल 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था हमारा, पॉपुलेशन ऑफ ए प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003। 2003 में जनसंख्या बढ़कर 54,000 हो गई। तो बेसिकली हमें पॉपुलेशन पता है, पॉपुलेशन इन 2003, 2003 में जनसंख्या। तो 2003 की जनसंख्या थी वो 54,000 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 54,000। रेट ऑफ इंक्रीज बोला गया, जिस रेट से बढ़ रही थी। रेट ऑफ इंक्रीज किस रेट से बढ़ रही थी? इसको बोलते हैं वृद्धि दर, जिस दर से बढ़ रही है। रेट ऑफ इंक्रीज था 5% पर एनम। पर एनम होता है वार्षिक, यानी एक साल के अंदर 100 पे 5 बढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें दो चीज़ें निकालनी है। पॉपुलेशन निकालनी है, यानी कि जनसंख्या 2001 में कितनी थी और 2005 में कितनी हो जाएगी। ये दो चीज़ें निकालनी है अपने को। तो 2001 की जनसंख्या निकालनी है तो बैक जाना पड़ेगा। 2001 में कम जनसंख्या थी, 2003 में बढ़कर ज़्यादा हुई है। ठीक है, और फिर जो 2003 वाली है वो बढ़कर 2005 में गई है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें ना हम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाते होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस का रेट अपॉन 100 पावर में टाइम, अगर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर ऐसे ही कोई क्वेश्चन डिक्रीज वाला दे दे, जिसमें डिक्रीज हो रहा हो, तो प्रिंसिपल 1 माइनस का रेट अपॉन 100 और पावर में क्या हो जाता है? टाइम। इंटरेस्ट वगैरह तो देखो जुड़ के ही आता होता है, लेकिन किसी चीज़ की कीमत कम आ रही हो तो वहाँ पे वो डिक्रीज मेंशन करेगा। जहाँ पे इंक्रीज की सेंस आएगी तो 1 प्लस का रेट अपॉन 100 में पावर टाइम जाता है, और जहाँ पे डिक्रीज का मेंशन कर दे या डिक्रीज की सेंस आ रही है जिस क्वेश्चन में, तो प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस में रेट अपॉन 100 पावर में टाइम होता है। सबसे पहले 2001 की हमें पॉपुलेशन निकालनी थी। देखो करते हैं। तो लेट पॉपुलेशन इन 2001, 2001 की जनसंख्या हमने मान ली कितनी है? x। ठीक है, 2001 की जनसंख्या ये हमने x मान ली। और अब पॉपुलेशन इन 2003, 2003 की जनसंख्या, जो कि इसने हमको बता दी कितनी है? 54,000। और ये 54,000 बनेगी कैसे? बढ़ रही है ना, तो बढ़ने वाले फॉर्मूले से चलाना है। प्रिंसिपल जो स्टार्ट में जनसंख्या थी, तो x लेके चलेंगे। 2001 से शुरू किया हमने, इंक्रीज कर रही थी तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस का 5/100, क्योंकि 5% रेट ऑफ इंक्रीज था। और टाइम, पावर में टाइम, 2001 से 2003 जाने में 2 साल लगे, और आंसर कितना आना चाहिए? 54,000 आना चाहिए। सही है। इस 5 से 100 को काटोगे, 20 पे कट गया। ये x 1 प्लस का 1/20 है। एलसीएम लोगे 20 से कम 20 और 1 21/20 हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं हम, देखो ये x ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लोगे 21/20 और पावर में है 2, बराबर किसके हैं? 54,000 के। तो x के मल्टीप्लाई में 21/20 की पावर 2 है, तो 2 बार लिखा जाएगा। 21/20 गुणा में 21/20 बराबर किसके है? 54,000 के। वैल्यू x की निकालनी है, ये है 54,000। ठीक है, वैल्यू x की निकालनी थी, ये थी 54,000। 21/20 वहाँ जाके पलट जाएगा। 20/21 गुणा में 20/21, 3 पे कट रहा है। 3 सत्ते 21, 18 तिये 54, 1 2 3 0। 3 सत्ते 21, 3 छिके 18, 1 2 3 0। तो x की वैल्यू 2 की 2 से गुणा 4, 4 की 6 से 24, 1 2 3 0, और यहाँ पे 4 और 5 0, 1 2 3 4 5 0, भाग में 7 की 7 से गुणा 49। तो अब इस 24,000 नहीं, 2,40,000 है ना।
इस तरह से 24 लाख को 24 लाख को 49 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिवाइड कर लेना, जो भी आंसर आएगा आपका चेक कर लेना, सही है। चलो फिर मैं बता देता हूँ आपको। डिवाइड करना है 7 की 7 से मल्टीप्लाई की कितना आएगा 49 से। तो डिवाइड करने पर ये आ रहा है 48979.59। लेकिन x जो है ना किसी जगह की जनसंख्या है बड़ी, ठीक है। x जो है किसी जगह की जनसंख्या है और जनसंख्या कभी भी दशमलव में नहीं आती। या तो 48,979 लोग होंगे या फिर 48,980 लोग होंगे, है ना। दशमलव में लोग नहीं होते। तो डेसिमल के बाद 5 है और 5 के बाद 9 है। इसको मैं अप्रोक्स लिखना चाहूँ तो अगर 5 से बड़ी कोई डिजिट हो ना तो आगे वाले डिजिट में एक ऐड हो जाता है। 48979 पॉइंट, इस 59 को अप्रोक्स 6 लिख सकता हूँ। अब डेसिमल के बाद 5 से बड़ी डिजिट है तो इससे अगली डिजिट में भी 1 ऐड हो जाएगा। इसको अप्रोक्स लिख सकते हैं 48979 में 1 ऐड होगा तो 80। तो अप्रोक्सीमेट जो पॉपुलेशन है उस जगह की ये हो जाएगी 48,980, 48,980, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट था, हमें निकालनी है पॉपुलेशन इन 2005, 2005 की जनसंख्या, 2005 की जनसंख्या। तो इसके लिए आप 2003 वाली को बेस बना लो। 2003 में जनसंख्या कितनी थी? 54,000 थी। शुरू में बताया था 2003 में 54,000 जनसंख्या थी। 2005 तक बढ़ के जा रही थी तो रेट ऑफ इंक्रीज प्लस में 5/100, और 2003 से 2005 में आने पर पावर में कितना टाइम 2 हो जाएगा। 5 पे काटोगे 20, तो ये हो गया 54,000। 20 एकम 20 और 1 21, 21/20 गुणा में 21/20, 2 0 कट जाएंगी, 2 पे काटोगे 27, 270, और 2 पे काटोगे 13 दूनी 26, 5 135। तो ये हो जाएगा 135 और 21 की 21 से गुणा होती है बेटे 441। तो अब गुणा कर दो, ठीक है। तो हम गुणा कर लेंगे 135 की गुणा, 135 की गुणा किससे करनी है 441 से। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 59535। मल्टीप्लाई कर लेना तो 2005 की जनसंख्या जो है वो 59,535 हो जाएगी, सही है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसके बाद क्वेश्चन है दूसरा। इन ए लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया in a certain experiment was increasing at the rate 2.5% per hour। तो रेट ऑफ इंक्रीज बोला इसने, तो इंक्रीज वाला यानी प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। रेट ऑफ इंक्रीज बोला इसने 2.5% पर आवर, ठीक है। ये वृद्धि दर है, बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं 2.5% पर आवर, हर घंटे के हिसाब से, सही है। पर आवर को हम प्रति घंटा लिख सकते हैं। तो वृद्धि दर थी 2.5% प्रति घंटा। फाइंड द इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 2 आवर्स। टाइम दे दिया इसने, कितने घंटे के अंदर हमें रिजल्ट देना है, कितने घंटे की वृद्धि बतानी है 2 आवर्स यानी 2 घंटे की। टाइम पता लग गया। इसने बोला इफ़ द काउंट वाज इनिशियली 5,06,000। इनिशियल काउंट, इनिशियल काउंट मतलब शुरुआती संख्या, आरंभिक संख्या। जब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तब काउंट कितना था, ये था 5,06,000। स्टार्टिंग में काउंट कितना था 5,06,000। रेट ऑफ इंक्रीज है 2.5% पर आवर, टाइम दे दिया 2 आवर।
हमें क्या निकालना है? फाइनल काउंट। हमें निकालना है फाइनल काउंट। फाइनल क्या होती है? लास्ट में जो रिजल्ट मिलता है वो फाइनल रिजल्ट होता है। तो 2 घंटे बाद संख्या कितनी थी बैक्टीरिया की वो निकालनी है। तो फॉर्मूला क्या था? प्रिंसिपल 1 प्लस का रेट अपॉन 100 पावर में टाइम। क्योंकि इंक्रीज है तो जुड़ेगा, डिक्रीज होता तो घटता। प्रिंसिपल जो स्टार्ट में था हमारे इनिशियल काउंट वो लिखा जाएगा 5,06,000। 1 प्लस का रेट 2.5 अपॉन 100 और पावर में है टाइम थे 2 आवर्स। तो हो गया 5,06,000। 1 प्लस का 2.5 का डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा और 10 की 100 से गुणा करोगे 1000। ठीक है, दशमलव के लिए एक पीछे एक डिजिट है तो 10 की 100 से गुणा 1000 हो गया। पावर में है 2, 25 चौके 100, 40 हो गया। 5,06,000 यह बच गया 1 प्लस का 1/40 पावर में है 2। ये हो गया 5,06,000। 40 एकम 40 और 1 41/40 पावर 2 थी तो 2 बार लिखा जाएगा 41/40 41/40। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे बेटे, 2 पे कट रहा है, 2 दूनी 4, ये 25 दूनी 50 हो गया, 2 तिये 6 और ये 0। फिर 2 पे काटोगे, 12 दूनी 24, 1 बचेगा 13, 2 छिक्के 12, 1 बच गया 10, 2 पंजे 10। तो हमारे पास 1265 इसकी गुणा करनी है 41 गुणा 41 से। तो काउंट कर लो, कैलकुलेशन करते हैं बेटे। 1265 इसकी गुणा करेंगे 41 से और 41 से, तो ये आ जाएगा कुल 2126,465। सही है। और डिवाइड में कितना बचा था? 4। तो अब इसको 4 से डिवाइड और कर लेना आपको। जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो आपको आंसर मिलेगा 5316.25 5316.25। अगेन बैक्टीरिया काउंट है तो दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, अगर हमारे पास 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो उससे अगले में 1 ऐड कर देते होते हैं डेसिमल के बाद भी। तो अप्रोक्सीमेट जाएंगे अब हम। आंसर हमारा वैसे आया था 531616.25। ये 5 या 5 से बड़ा हो तो अगले में 1 ऐड हो जाता है, तो अप्रोक्स बन गया 531616.3। ये संख्या 5 या 5 से बड़ी हो तो अगले में 1 ऐड हो जाता है, लेकिन ये 5 से छोटी है तो ये हट जाएगी। 5 या 5 से बड़ी हो तो अगली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, 5 से छोटी हो तो वो हट जाती है पीछे वाली। तो हमारे पास अप्रोक्स आंसर बनेगा 53, 16, 16। यह है फाइनल काउंट ऑफ द बैक्टीरिया आफ्टर 5 आवर्स। 5 घंटे के बाद जो बैक्टीरिया का काउंट होगा। सही है। ये था बच्चे हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? ए स्कूटर वाज बोट एट 42,000। तो 42,000 रुपये में स्कूटर खरीदा गया। ठीक है, तो हम लिखते हैं परचेजिंग अमाउंट, खरीद मूल्य। कितने रुपए पे खरीदा गया है ये? इसने बोला है 42,000, 42,000 रुपये में स्कूटर खरीदा गया। वैल्यू डेप्रीशिएटेड एट द रेट 8% पर एनम। रेट ऑफ डेप्रीशिएशन, मूल्य में कमी आई है इसके। ठीक है, तो एक तो होता है वृद्धि दर, एक होता है कमी की दर। किस रेट से इसके पैसे कम होते गए? 8% पर एनम। पर एनम होता है वार्षिक। एक साल में 100 रुपये पे 8 रुपये कम होते जा रहे हैं इसके। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद क्या कीमत रही होगी इसकी, यानी टाइम 1 साल हो गया।
टाइम कितना हो गया 1 ईयर यानी 1 वर्ष। अब ये कमी है, उसका रेट कम हो रहा है। कोई चीज़ नई लेके आते हैं 1 साल के बाद बेचते हैं तो सस्ती बेचनी पड़ती है, और रेट कैसे कम हो रहा था 8%, 100 रुपये पे 8 रुपये कम हो रही है। तो इस पर अब हमें निकालनी थी वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद कीमत। 1 साल बाद कितनी कीमत होगी इसकी, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा प्रिंसिपल 1 माइनस का रेट अपॉन 100 पावर में टाइम, क्योंकि कमी है, कमी का मतलब घटेगा, और वृद्धि होती तो जुड़ता। तो लेके कितने का आए थे 42,000 का, 1 माइनस रेट 8 अपॉन 100 और टाइम 1 साल, ये हुआ 42,000। यहाँ पे एल्शियम ले लेना, 100 आएगा, 100 में से 8 जाएंगे 92/100, यहाँ पे 100 माइनस का 8 होगा, 100 में से 8 घटेंगे 92, 92/100, पावर 1 है तो एक बार लिखा जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। तो हमें क्या करना है 420 की गुणा करनी है किससे 92 से, और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 420 की जब हम गुणा करेंगे 92 92 से, हमारा आंसर कुछ होगा 38,640 रुपीज़। तो 38,640 रुपये 1 साल बाद स्कूटर हमारा इतनी कीमत में बिकेगा। ठीक है, तो ये थी बेटे हमारी एक्सरसाइज 7.3। इसी के साथ हमारा 7 का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अपनी फेयर नोटबुक में सभी बच्चे कर लेना। जितनी बातें हैं मैंने बारीकी से समझाने की कोशिश की है आपको। फिर भी अगर कुछ दिक्कत आती है तो इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार देखना चाहें, जिस स्पीड पे देखना चाहे देखना। फिर भी डाउट रहता है तो जब मंडे को क्लास लगेगी तो हम इन क्वेश्चंस को वहाँ पे फिर से डिस्कस कर लेंगे जो आपकी प्रॉब्लम होगी। ठीक है बेटे, थैंक यू।